बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हम केमिस्ट्री 9th के यूनिट नंबर 1 से लेक्चर नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। तो मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है? आप लोग पिछले लेक्चर्स में मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं। एक मॉलिक्यूल बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस है। जब हम मॉलिक्यूलर मैस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में हिस्सा लेने वाले जितने भी एटम या जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम उनके मैस को कैलकुलेट कर लें, यानी उनको हम मालूम कर लें। जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड है मॉलिक्यूलर मैस, यानी आप कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का मैस। अगर हम इस सेंस में सोचें कि एक मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ एटम्स हिस्सा लेते हैं, तो हम जो मुख्तलिफ एटम उसके अंदर मौजूद हैं उन तमाम एटम्स का जो एटॉमिक मैस है उसे आपस में प्लस कर लें, उसे आपस में ऐड कर लें, तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मैस। बहुत आसान डेफिनेशन है, एक दफ़ा देखते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स, यानी एक मॉलिक्यूल में हिस्सा लेने वाले जितने भी एटम हैं उनका मजमुआ प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मैस। तो इसके साथ फिर हमने एक और भी लिखा था फार्मूला मैस। यानी एक फार्मूला क्या होता है? फार्मूला के मतलब आप लोगों को हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि एक फार्मूला बेसिकली किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर या फिर किसी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स के साथ लिखने का जो नाम है वो स्टूडेंट्स एक केमिकल फार्मूला है। तो अब जो डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो हमें ये बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। तो मॉलिक्यूलर मैस के अंदर हम क्या करेंगे? बिल्कुल उसी तरह एक मॉलिक्यूल के अंदर जब हम बात करते हैं कि तमाम के तमाम एटम्स का हम एटॉमिक मैस प्लस कर लें, इसी तरह फार्मूला मैस में भी हिस्सा लेने वाले जितने भी इसके अंदर एटम्स हैं हम उन तमाम के जो एटॉमिक मैसेज है उनको प्लस कर लें। तो इसकी डेफिनेशन यूँ बनेगी, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मैस के लिए हमने कहा मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, और फार्मूला मैस के लिए कहा कि जो एक फार्मूला में पाए जाने वाले तमाम एटम्स हैं हम उनका सम निकाल लेते हैं और वो उसका फार्मूला मैस होता है। अब हम इनकी अलग अलग जो है वो एग्जाम्पल्स को समझते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। तो हम आपकी बुक के मुताबिक इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरीन मॉलिक्यूल। हमने पीछे पढ़ा था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स होमो एटॉमिक भी है, ये डाई एटॉमिक भी है। तो मसलन Cl2, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 48 पे जाएं तो चैप्टर नंबर 3 है, यानी पेज नंबर 48 जो है ये चैप्टर नंबर 3 पे जाके आता है। वहाँ पे आपको एक पीरियोडिक टेबल नज़र आएगा। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो एक ख़ास तरतीब से मिलेंगे। इन एलिमेंट्स के अगर आप ऊपर और नीचे देखेंगे तो ऊपर इनके एटॉमिक नंबर लिखे होते हैं और नीचे इनके एटॉमिक मैसेज लिखे होते हैं। तो जब मैंने आपको टॉपिक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस वाला करवाया था वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि टॉप के ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर लिखा होगा और बॉटम में या नीचे की तरफ जो है वो एटॉमिक मैस लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स आप उस टेबल में अगर देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा क्लोरीन के नीचे जो है उसका एटॉमिक मैस 35.45 लिखा होगा। अब चूंकि यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देंगे और इनको जो क्लोरीन का एटॉमिक मैस यानी 35.45 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 70.9। तो जब ये 70.9 आ गया तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे 71 AMU में। तो ये राउंड ऑफ करने का जो तरीका होता है उसमें हमें ये समझाया जाता है कि हम आमतौर पर पॉइंट से आगे
या जिस डिजिट के बाद हम फ्रैक्शन लेना चाहते हैं, अगर वो नंबर 5 या 5 से ज़्यादा बड़ा हो तो हम उसके आंसर में 1 का इजाफा कर लेते हैं। जैसे आंसर बन रहा है 70.9, तो 70 जो है ये मेन इसका सिग्निफिकेंट जो फिगर्स के अंदर आता है, उसके साथ हमने 1 को ऐड कर लिया और ये 71 AMU आ जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वो है वाटर की। वाटर का सबसे पहले आप देखें जो फार्मूला है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल और फार्मूला है H2O। यहाँ हमें नजर आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, हमने 2 ब्रैकेट लिखा और उसके अंदर हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस इसके साथ है 1 ऑक्सीजन है और इसके अंदर हमने इसका एटॉमिक मास लिखा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट्स ये होता है 16। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 के साथ और 1 को 16 के साथ, तो ये आ गया 2 + 16। अगर आप 2 और 16 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा 18 AMU। और इस तरह फिर थर्ड एग्जांपल आते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कार्बन कितने हैं 1, तो 1 लिख के अब आगे हमने ब्रैकेट में कार्बन का एटॉमिक मास लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन 2 है, 2 लिख के उसके अंदर हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख दिया। तो इस तरह स्टूडेंट्स अब हम इसको देखते हैं, जब हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आ जाएगा और इसी तरह जब 2 को 16 से करेंगे तो 32 और इस तरह 12 + 32 ये आ जाएगा 42 AMU। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक में ही एक फर्दर एग्जाम्पल है, ये अक्सर औकात एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आ जाती है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे सेपरेटली मेंशन कर दिया है। इसमें हमें नज़र आ रहा है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज इट इज़ इस फार्मूले को लिख लेते हैं। उसके बाद मैंने लिखा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन है, मैंने लिखा 1 इंटू ब्रैकेट लगाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन 1 है, 1 लिखे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन देखिए स्टूडेंट्स ये 3 है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इनके अंदर इनके एटॉमिक मासेस पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज़। तो बाहर 1 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है वो लिख दिया। इसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो स्टूडेंट्स 14 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया और ऑक्सीजन का जो है वो है 16, वो हमने लिख दिया। अब हम इनको आपस में ऐड करेंगे, उससे पहले ये हम ब्रैकेट्स के अंदर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा और 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा और इस तरह हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा 63 AMU। तो स्टूडेंट्स ये है मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है फार्मूला बेस। अब फार्मूला बेस के जो रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो है NaCl, आपको बार बार हम ये चीज़ बता रहे हैं, NaCl यानी ये कॉमन साल्ट है और टेबल साल्ट के नाम से भी ये जाना जाता है NaCl। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक Na यानी सोडियम और दूसरा Cl यानी क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 23 प्लस क्लोरीन का अभी हमने पीछे देखा था एग्जाम्पल में वो है 35.45, तो तकरीबन हम 45 की जगह 35.5 ही इसको कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम जब इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 58.5 AM। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि सबसे पहले कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है ये है 40। इसके बाद है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और इसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अगर हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 48। तो स्टूडेंट्स हम इन सब को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 AMU। अब हम इसकी अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। तो पोटाशियम सल्फेट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं पोटाशियम जो है इसके साथ 2 लिखा हुआ है और हम लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम प्लस सल्फर 1 है, 1 लिख के अंदर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 लिख के अंदर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम इनको पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 होता है वो इसके अंदर लिख दिया
सल्फ़र का 32 है वो इसके अंदर लिख दिया, और ऑक्सीजन का 16 है वो इसके अंदर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई और ऐड कर लेंगे। 39 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78। उसके बाद 32 को 1 से करेंगे तो वो 32 आ जाएगा। 16 को 4 से करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। इन सब को ऐड करें तो ये आ जाता है 174 AMU। तो स्टूडेंट्स ये वो तरीका था जिसकी मदद से हम एक मॉलिक्यूलर मैथ या फार्मूलर मैथ के बारे में जानते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।